हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतीश कुमार। फ्री एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग गणित के सम और विषम संख्याओं को समझेंगे। सम यानी इवन नंबर और विषम यानी ओड नंबर। सबसे पहले हम लोग सम और विषम संख्या की परिभाषा को समझेंगे। फिर इसके बाद सम और विषम की संख्याओं से संबंधित प्रश्न कैसे पूछा जाता है इसको भी समझेंगे। तो आइए सबसे पहले परिभाषा को समझते हैं। सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या को अंग्रेजी में इवन नंबर कहा जाता है और विषम संख्या को ओड नंबर कहा जाता है। तो सम संख्या की परिभाषा क्या है? सबसे पहले परिभाषा को समझते हैं। ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित होती हों सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी वह संख्या जो दो से भाग देने पर पूरी पूरी कट जाए, इसका मतलब हुआ शेषफल 0 प्राप्त हो, वो सभी संख्याएं सम संख्याएं होंगी। अगला विषम संख्या क्या है? विषम संख्या यानी ओड नंबर। ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जो दो से भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित ना हो वो सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। ये सम और विषम संख्या की परिभाषा हो गई। अब हम लोग उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे सम और विषम संख्या को। जैसे मान लीजिए दे दिया गया 45 दे दिया गया और कहा जाए 45 सम संख्या है या विषम संख्या। 45 सम है या विषम है। दो से भाग देने पर अगर शेषफल 0 प्राप्त होगा, यानी दो से भाग देने पर अगर ये पूरी तरह से कट जाएगी तो सम संख्या होगी। अगर दो से भाग देने पर ये पूरी तरह से नहीं कटेगी तो क्या होगी? विषम संख्या होगी। भाग करके देखते हैं। 45 है, 45 में हम लोग 2 से भाग देते हैं। 2 दूनी 4, 4 में से 4 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। फिर 5 को उतारेंगे, 2 दूनी 4 और 5 में से 4 जाएगा तो 1। यानी 2 से भाग देने पर 45 में 1 शेष प्राप्त होता है। यानी ये संख्या पूरी पूरी नहीं कट रही है, यहाँ ये शेष प्राप्त हो रहा है। तो यह संख्या क्या है? ये संख्या विषम है। 45 क्या है? विषम है। अगला प्रश्न है, मान लीजिए दे दिया गया 8 को पूछा जाए ये सम है कि विषम है। तो इसको कैसे चेक करेंगे? 8 को हम 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने पर 2 चौके 8। ये देखिए 2 से भाग देने पर 8 पूरी पूरी विभाजित हो जा रहा है। यानी 8 क्या है? 8 सम संख्या है। सम संख्या की परिभाषा में क्या है? जो संख्याएं 2 से भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित हो जाए वो संख्याएं सम संख्याएं होंगी। 8 हमारा सम संख्या हो गया। अगला सवाल जैसे दे दिया गया 1 से लेकर 10 तक कितनी सम संख्याएं होंगी? कितनी सम संख्याएं होंगी? 1 से 10 तक की संख्या हम लोग लिख लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यहाँ पे हमको उन संख्याओं को ढूंढना है जो 2 से कट जाए। तो यहाँ देखिए 2 तो पहले कट जाएगा, ये हो गया। इसके बाद 4 कटेगा 2 से, 2 दूनी 4, 6 कटेगा, 2 तियां 6, 8 कटेगा, 2 चौके 8, 10 कटेगा, 2 पच्चीस 10। यानी 1 से 10 तक कितनी सम संख्याएं हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। कितनी सम संख्याएं हैं? 5 सम संख्याएं हैं। तो ऐसे सवाल पूछा जाता है। 1 से मान लीजिए 10 तक दे दिया गया कि 1 से 10 तक कितनी सम संख्याएं होंगी। दे दिया गया 1 से 20 तक की संख्याओं में कितनी सम संख्याएं होंगी। तो आप लोग ऐसे निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 50 तक कह दिया गया। देखिए सम और विषम संख्या में एक चीज अगर पता चल जाए, सम संख्या अगर हमको पता चल जाए तो इसके अलावा जो संख्या बचेगी वो संख्या विषम होगी। तो सम संख्या का मतलब जो संख्या 2 से कटे। तो 2 से कौन कौन संख्या कटेंगी उनको जान लेते हैं। 2 से जिनके इकाई वाले स्थान पे 0 होगा वो संख्या 2 से कटेगी, और जिसके इकाई वाले स्थान पर 2 होगा वह संख्या भी 2 से कटेगी, और जिसके इकाई वाले स्थान पर 4 होगा वह संख्या कटती है। 6 होगा वो संख्या 2 से कट जाएगी। 8 होगा वो संख्या 2 से कट जाएगी। यानी 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 अंक किसी भी संख्या के अगर इकाई वाले स्थान पे होंगे तो संख्या 2 से कटेगी।
यह किसी भी संख्या के 2 से विभाजित होने वाला नियम है कि जिन संख्याओं के इकाई वाले स्थान पर ये अंक मिलेंगे आपको, वो सारी संख्याएं 2 से कटेंगी, और जब वो संख्याएं 2 से कटेंगी वो संख्याएं सम संख्याएं होंगी। जैसे कितनों बड़ी संख्या दे दिया गया, मान लीजिए दे दिया गया 421। 421 यहाँ देखिए, दो से विभाजित होने का नियम क्या है, उनके अंत में 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इसके इकाई वाले स्थान पे देखिए यहाँ 1 है, इनमें से कोई नहीं है, ये संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी विषम हो जाएगी। ये संख्या क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। अगला देखते हैं, जैसे दे दिया गया 538 और पूछा जाए कि यह संख्या सम है कि विषम है, तो कैसे पता करेंगे। यहाँ देखिए, इकाई वाले 2 से विभाजित होने का नियम क्या है, इकाई में अगर 8 है तो संख्या 2 से विभाजित होगी। यहाँ पे देखिए इकाई में 8 है, ये संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। जब संख्या 2 से विभाजित होगी तो यह संख्या सम संख्या हो जाएगी। बहुत आसान है, कितनी बड़ी संख्या हो, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर उसके इकाई के स्थान पर इसमें से कोई अंक है तो वो संख्या सम संख्या होगी। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न कैसे बनते हैं, यहाँ देखिए क्या था, 0 2 4 6 8। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम संख्या है, सम संख्या है। ऐसे प्रश्न आता है एग्जाम में कि पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या सम संख्या है। पहला ऑप्शन दे दिया जाएगा, मान लीजिए पहला ऑप्शन दे दिया जाएगा 25, दूसरा ऑप्शन दे दिया गया 31, तीसरा ऑप्शन दे दिया गया 50 और चौथा ऑप्शन दे दिया गया 57। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन दिया गया है 25, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 31 और तीसरा ऑप्शन दिया है 50 और चौथा ऑप्शन दिया है 57। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम संख्या है, यानी इसमें से सम संख्या को बताना आपको। देखिए सम संख्या क्या होता है, अभी जिन संख्याओं के इकाई वाले स्थान पर इनमें से कोई होगा वो सभी संख्याएं सम संख्या होगी। यहाँ देखिए 5 है, इनमें से कोई नहीं है तो ये गलत हो गया। यहाँ देखिए 31 है, 31 यानी इकाई वाले स्थान पर 1 है, इनमें से कोई है नहीं है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए इकाई वाले स्थान पर 0 है, और देखिए 2 से विभाजित होने वाले नियम में भी अगर 0 है तो संख्या 2 से विभाजित होगी, जब संख्या 2 से विभाजित होगी तो वह संख्या सम संख्या होगी, यानी ये वाला आपका सही हो गया। यहाँ देखिए 7 है, 7 यहाँ पे है नहीं, इसलिए गलत हो गया। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, सी। इसी तरह से सम संख्या और विषम संख्या के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। हमें लग रहा है आप लोगों को सम संख्या और विषम संख्या समझ में आ गया होगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।